हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में मौज ले रहे होंगे। तो मैं प्रतीक खटके आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल प्रतीक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल ईवी गाड़ियों की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता है, तो इसी सिलसिले में आज हम आ गए भमोरी के ई व्हील्स पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले इस गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी का नाम है एपोनिक्स कंपनी की इटालिया। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसके फ्रंट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम मटेरियल की बात कर लेते। तो हमारा फाइबर मटेरियल दिया हुआ है। उसके बाद हम देख लेते तो यहाँ पे हमें एलईडी हेडलाइट मिलती है जो कि राउंड शेप में है। फिर अपन बात करेंगे इसके इंडिकेटर्स की, तो बोथ साइड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। हम इसको जला के देख लेते हैं। ऑरेंज लाइट इंडिकेटर है हमारे पास। और फिर इसके बाद अपन नीचे की बात करते तो हमें इसका मडगार्ड मिल जाता है। फिर उसके बाद अपन देखते तो यहाँ पर हमें एपोनिक्स.in का एक स्टिकर मिल जाता है। फिर अपन इसके साइड व्यू की बात करेंगे। साइड व्यू में हमें यहाँ पर लॉक सिस्टम मिल जाएगा बैटरी देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हमें स्पेस मिल जाती है पैर रखने के लिए, जहाँ पर हम बहुत से सामान भी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम मीटर की बात करते तो हमें मीटर में यहाँ पर किलोमीटर देखने को मिल जाता है। किलोमीटर के बाद में अपन देखते तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाता है हमें। और बैटरी परसेंटेज के बाद फिर हम बात करते तो हमारी गाड़ी कितनी चली है उसका किलोमीटर भी हमें देखने को मिल जाता है। फिर अपन हैंडल बार की बात करते तो हमें अपर डिपर मिल जाता है फ्रंट के लिए, जो कि इस प्रकार से है। उसके बाद फिर हॉर्न की बात करें तो हमें बहुत ही शानदार हॉर्न देखने को मिलता है इसमें। फिर अपन ने जैसा कि देखा था आगे इंडिकेटर जल रहा था, तो ये इंडिकेटर जलाने के लिए ये हमें बटन मिल जाता है। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर 3 मोड्स में गाड़ी देखेंगे। 3 मोड्स में ऐसे देखेंगे कि अगर फर्स्ट मोड में चला रहे अपन तो इसको इको मोड कहा जाता है। इको मोड में हमारी जो स्पीड है वो लगभग हम देख लेते कितनी जाती है। 20 की स्पीड हमारी इको मोड में जा रही है। तो इसी के बाद हम जब देखते हैं तो इसी हैंडल बार पे अपने को मोबाइल चार्जिंग सिस्टम भी मिल जाता है। यहाँ पर अपना मोबाइल चार्जिंग सिस्टम, यहाँ पर अपन पिन लगा के मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपन थोड़ा और नीचे चलते हैं। तो नीचे चलेंगे तो हमें यहाँ पर की लॉक मिल ही जाता है, जैसा कि सभी गाड़ियों में होता है। उसके बाद फिर हम नीचे आते तो यहाँ पर हमें एक एडवांस डिक्की मिल जाती है, जहाँ पर हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो चलिए हम डिक्की को खोल कर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ भी सामान, मतलब छोटा मोटा आपका कुछ भी सामान यहाँ पर आ सकता है। 2 जगह है इसमें, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं आप इसमें। फिर दोस्तों ये हमारी सेकंड डिक्की हो जाती है। यहाँ से हम बैटरी देख सकते हैं। तो चलिए हम बैटरी देखते हैं इसमें बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई है। ये हमारी पोर्टेबल बैटरी है जो कि बाहर भी निकल सकती है। ये हमारी बैटरी जो है लिथियम आयन बैटरी है, जो कि 48 वोल्ट 24 एम्पियर की है। फिर उसके बाद अपन मोटर की बात कर लेते हैं। मोटर जो है हमारी 250 वॉट की मोटर मिलेगी हमें। उसके बाद चलिए अपन थोड़ा और आगे चलते हैं और अपने टायर्स के बारे में जानते हैं। तो टायर्स में हम देखेंगे तो हमारा 10 इंचेस का टायर है फ्रंट वाला। और अपन इसमें बैक में आते हैं तो बैक में भी हमें उतने इंच का टायर देखने को मिलता है, जो कि ट्यूबलेस टायर है। फिर इसके बाद अपन ब्रेक की बात करते तो हमारा फ्रंट ब्रेक अभी देखेंगे हम, बट रियर ब्रेक में जो है हमें ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। और फ्रंट की बात करें तो हमें फ्रंट में जो है अपना डिस्क ब्रेक मिल जाता है। फिर सस्पेंशन की बात करें तो हमें फ्रंट में अपना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ ही अगर हम रियर पे आते हैं तो रियर पे हमें जो है स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम चार्जिंग टाइम की बात कर लेते तो चार्जिंग टाइम हमारा इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए 3 से 4 घंटे लगेंगे, फुल चार्ज हो जाएगी। और अपनी जो रेंज मिलेगी इसमें 70 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। अपन जो है मेन चार्जर की बात कर लेते हैं। हम चार्जर देख लेते हैं। तो हमारे पास ये चार्जर दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारा चार्जर है। तो देखिए हम चार्जर देख लेते हैं। अपना इसमें आउटपुट वोल्टेज जो है 54.6 वोल्ट का है। तो दोस्तों अब अपन इसका चार्जिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो हमें चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है, जिससे हमें गाड़ी चार्ज करने में आसानी रहेगी। अपन इसके लॉकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो हम इसकी चाबी देख लेते हैं। मेन चीज़ चाबी देखिए, हमारी चाबी कुछ इस प्रकार दिखती है। और फिर इसके बाद हमें 2 रिमोट सेंसर भी दिए हुए हैं इसमें। ये 2 रिमोट सेंसर मिल जाते हैं इसमें हमें। अब इसमें अपन देखते तो इसमें लॉक सिस्टम है, अनलॉक सिस्टम है। और तीसरा जो है इसमें एंटी थेफ्ट लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें हमें एक नया फीचर देखने को मिल रहा है, जैसे कि देखिए अगर हम इसका साइड स्टैंड जो है अपन नीचे गिरा देते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारी गाड़ी जो है चालू करने के बाद भी हम स्पीड देंगे तो स्पीड आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये हमें एक नया फीचर मिल जाता है एपोनिक्स में। तो चलिए हम इसमें पीछे बैक साइड की बात कर लेते हैं। तो बैक साइड में हम देखेंगे
अपन बैक साइड आएंगे तो यहाँ पर भी आगे की तरफ 2 इंडिकेटर मिल जाते हैं हमें, बट बैक में हमें रेड लाइट मिल जाती है, जैसा कि हर गाड़ी में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम नीचे देखते हैं तो कवर मिल जाता है हमें, जो कि थोड़ा सेफ्टी प्रोवाइड करेगा हमारी गाड़ी को। तो दोस्तों अभी तो सारे फीचर्स हमने गाड़ी के देख ही लिए हैं, अब अपन चलते हैं टेस्ट ड्राइव की ओर। फिर उसके बाद हम जानेंगे बैटरी की वारंटी वगैरह के बारे में, चार्जर की वारंटी के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अब हम गाड़ी की वारंटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बैटरी की वारंटी मिलती जो कि हमें 3 साल की मिलेगी। बैटरी की वारंटी के बाद हम मोटर पे जाएंगे तो हमें उसकी 1 साल की वारंटी मिलेगी, और चार्जर पे जाएंगे तो चार्जर पे भी हमें 1 साल की वारंटी मिलेगी। अब हम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो हमें जैसा कि सर ने बताया था, यहाँ के शोरूम के ऑनर ने बताया था हमें कि फाइनेंस जो है आपके बजाज कार्ड पे डिपेंड करेगा। हालांकि हो जाएगा फाइनेंस, बट आपके बजाज कार्ड पे डिपेंड करेगा कि आपका कार्ड किस प्रकार से है और उसमें कैसा क्या लोन ले रखा है। तो दोस्तों हम इस गाड़ी की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो हमारी प्राइस जो है 82,200 है ऑन रोड प्राइस। और जैसा कि आपने देखा था कि स्पीड जो है इसकी 45 किलोमीटर 30 to 45 किलोमीटर के बीच में है। तो इसमें हमें जो है RTO इंश्योरेंस की RTO की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंश्योरेंस 1 साल का कराना पड़ेगा। तो दोस्तों अब अपन इसकी आफ्टर सेल सर्विस की बात कर ले। तो हमें जो आफ्टर सेल सर्विस में देखने को मिलेगा, हमें 3 सर्विस फ्री मिल जाएगी। उसके बाद अपन स्पेयर पार्ट्स, जैसे अपना कोई भी स्पेयर पार्ट्स ख़राब हो जाता है या गिर जाता है, तो बहुत सी मेरे पास कमेंट आई थी कि इसके बारे में भी बताइए। तो उसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें जो शोरूम है यहीं पर आपको सर्विस सेंटर भी मिल जाएगा। तो आपका कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको यहीं पर गाड़ी लेकर आना रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 साल की बैटरी वारंटी है, तो उसमें जो है 1.5 साल के अंदर आप तीनों सर्विस करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अपन इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। और हम बात उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर विज़िट करना है शोरूम पे, तो इस शोरूम का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको शोरूम में अगर विज़िट करना है और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं।